ईसेट स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो टूरिज्म स्पेशल को लेकर है। टूरिज्म स्पेशल में हम डिस्कस कर रहे थे मीटा वेयर के बारे में। मीटा वर्सेस टूरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी कंडीशन ये है कि मीटा वर्स जो है वो किस तरह से टूरिज्म को चेंज करेगा। आज की हमारी डिस्कशन होगी। देखिए भी मीटा वर्स मैंने आपको बताया कि एक वर्चुअल एक्सपीरियंस है टूरिज्म का, जिसमें हम वर्चुअली टूरिज्म से कनेक्ट होंगे और टूरिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इम्पैक्ट बनेगा और इससे हमें क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा इन टूरिज्म जो है ड्रामेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। आपको क्या होगा कि आप एक जगह बैठोगे और वहीं से अपना तमाम डेस्टिनेशंस को विजिट कर लोगे। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा मीटा वर्सेस, क्योंकि देखिए जब आपका लोकल लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे और आप जब आप इमोशनली किसी चीज़ से अटैच नहीं होगे तो बीइंग ए ह्यूमन आपका वो टूरिज्म मज़े का नहीं होगा। ठीक है, आपको वो से अच्छा एक्सपीरियंस होगा, देखने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन आपका जो ह्यूमन इंट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको हेल्थ इशूज़ होंगे, डिफरेंट किस्म के और प्रॉब्लम होंगे। फिर आपको मजीद एंग्जाइटी होगी। आप जब इस जगह को देख लोगे तो आपका मूड होगा कि जी मैं वहाँ विजिट करूँ, और अगर वहाँ विजिट नहीं कर पाओगे तो वहाँ ये प्रॉब्लम सारे के सारे जमा रहेंगे, ये प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। तो यहाँ ये कंडीशन देखी जाती है और इंडस्ट्री जो है शिफ्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा शिफ्ट आएगा इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम बात करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री की, तो टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा शिफ्ट ऑन करेगी और बहुत ज़्यादा मूव ऑन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये सिस्टम बड़ा इम्पैक्टफुल हो जाएगा कि टूरिज्म जो है वो देखें। अच्छा, मज़े की बात ये है कि कभी भी आप वर्चुअल टूरिज्म से फिजिकल टूरिज्म को तब्दील नहीं कर सकते, तो ये चीज़ वहाँ चेंज नहीं हो पाएगी और ये एक बड़ा अजीब सा रिजल्ट क्रिएट करवाएगा। लेकिन हाँ, फिर भी आपको ये कि वहाँ की डेस्टिनेशन के फ्लास पता चल जाएंगे, वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, वहाँ के जो वेदर है, जो कंडीशंस हैं, वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी और बहुत सपोर्ट मिलेगी। इसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो मीटा वर्सेस टूरिज्म है ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देगा। वेदर बता देगा, कंडीशन बता देगा, क्लाइमेट बता देगा कि वहाँ क्लाइमेट कैसी है, फिर वहाँ का थोड़ा बहुत कल्चर भी आपको एक्सप्लोर कर देगा। अच्छा जी, इसके यहाँ फ़ायदे बताते चलते हैं किस तरह से चेंज करेगा ट्रैवल जो है वो, किस तरह से वर्चुअल ट्रैवल चेंज होगा। देखिए सबसे पहले चीज़ ये कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ इंसान नहीं पहुँच सकता, फिजिकली प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पिरामिड्स की बात कर लेते हैं, या कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जो टूरिस्ट है वो नहीं पहुँच सकता। तो वहाँ क्या करेगा, वहाँ ये वर्चुअली जो डिवाइसेस होंगी या वर्चुअली जो कनेक्टर्स होंगे वो आपको वहाँ कनेक्ट कर देंगे और आप वहाँ पे अपनी रिसर्च कर लोगे। वहाँ जो आपकी रिसर्च है या आपका जो डाटा कलेक्शन है वो वहाँ से हो जाएगी। उससे क्या होगा, उससे जो आपके लोग ऐसे होंगे जो घरों में बैठे होंगे लेकिन वो रिसर्च कर पाएंगे, अपने रिसर्च पर्पसेस के लिए काम कर लेंगे। फिर अगर बात करते हैं तो एक और जगह यूजफुल साबित होगा, जो लोग किसी अलालत की वजह से नहीं जा सकते, उनके अंदर कोई अलालत है, कोई बीमारी है, कोई कमज़ोरी है, जिसकी वजह से वो फिजिकल टूरिज्म नहीं कर सकते, तो वो भी एक वर्चुअल टूरिज्म का एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर। इससे हमें मज़ीद रेवेन्यू जनरेट करने में मदद मिलेगी और जो लो इनकम ट्रैवलर्स हैं जिनकी इतनी इनकम नहीं है वो आपसे क्या करेंगे कि वर्चुअली बाय कर लेंगे और वर्चुअली बाय करके वो पूरे इवेंट को एंजॉय करेंगे वर्चुअली। तो ये भी एक तरह आपके लिए टूरिज्म की जैसे कहना चाहिए कि टूरिज्म के लिए सपोर्टर साबित होगा कि वो ट्रैवलर्स जो किसी वजह से ट्रैवल के अंदर नहीं आ पाते हैं या ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को भी सपोर्ट मिलेगी इस वर्चुअल ट्रैवल एक्सपीरियंस के थ्रू। देखिए वर्चुअल ट्रैवल एक्सपीरियंस बेसिकली रिसर्चर्स के बहुत काम आएगा, जियोलॉजिस्ट के बहुत काम आएगा। जियोलॉजिस्ट से बहुत तरह कुछ समझ सकेंगे। फिर वो ये ज़मीन की क्वालिटी है, फर्टिलाइजर बनाने की फैक्ट्रीज हैं, ये तमाम चीज़ों को बड़ा इस्तेमाल करेंगी, जिससे ये सपोर्टिव वे में बहुत काम करेगा कि आपको जो है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएगा और वो उस हिसाब से जो वहाँ की क्रॉप्स होंगी, वहाँ का जो कल्चरल इन्वायरमेंट होगा उसके तक रसाई हासिल हो सकेगी और AI सपोर्टेड चीज़ें जो हैं वो आपको बता सकेंगी किस तरह से डील कर रहे हैं। बेसिकली ये उन्हीं के लिए कंडीशन है और उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेगा यहाँ। फिर बात करते हैं कि वर्चुअल हॉस्पिटलिटी शोकेस। अब आपने क्या किया, आपने कोई हॉस्पिटलिटी डिज़ाइन बनाया, होटल का डिज़ाइन बनाया। अब आपने क्या किया, आपने उसे अब क्या किया कि उस तरह से वर्चुअली बना लिया आपने उसको, और वर्चुअली बना के आपने उसे टूरिस्ट के लिए फ्री कर दिया। ठीक है, यानी टूरिस्ट पर टिकट लें और आगे वर्चुअली विजिट करके जाएं आपके होटल ऑर्गेनाइजेशन को या हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन को। तो वहाँ भी आपके लिए क्या होगा, ये आपका शोकेस बनेगा, एडवर्टाइज करने के बड़ा काम आएगा, आपको एडवर्टाइज करेगा। ठीक है, फिर इसके अलावा ये आपके जो ट्रैवलर्स होंगे उनको बहुत ज़्यादा टारगेट करेगा। आप
आपकी जो अकोमोडेशन सर्विस होगी उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगी लोगों की, फिर ये वर्चुअली आपकी तरफ मूव करेगा। फिर अगर बात करते हैं, कुछ होटल ऐसे होंगे जो VR प्रीव्यू का रूम, अच्छा अब ये क्या करेगा, ये आपको वर्चुअली रियलिटी आपको एक्सपीरियंस कराएगा, यानी बहुत सारे ऐसे होटल रूम दिखाएगा, ऐसी चीज़ें दिखाएगा जो आप घर से बैठकर देख सकोगे या किसी भी इलाके से देख सकोगे, जिससे आपकी जो रिसर्च प्रैक्टिसेस होंगी वो बहुत आसान हो जाएंगी। मैंने वही बात बताई ना कि जो मीटावर्स टूरिज्म है ये उन्हीं लोगों के लिए बड़ा काम पे होगा जिनको रिसर्चेस करनी है, जिनको थीसिस लिखने हैं, जिनको वहाँ की एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो लोग वहाँ पर जाएंगे। क्योंकि बेसिकली देखिए, टूरिज्म का कोई इतना खास लिटरेचर तो मौजूद नहीं है, लेकिन जितना लिटरेचर मौजूद है उस लिटरेचर के अकॉर्डिंग यही कंडीशन है कि वो एक ओल्ड लिटरेचर पैटर्न है, लेकिन यहाँ ये लिटरेचर पैटर्न को शिफ्ट करने के लिए बड़ी मदद देगा। और मीटावर्स जो है हमारा जो टूरिज्म लिटरेचर है उसमें बड़ा चेंज आएगा, और चेंज की वजह से हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बहुत अच्छा रिजल्टिंग फैक्टर क्रिएट होगा, और उस फैक्टर की वजह से हमें बहुत सारा जैसे कहना चाहिए कि रिवार्ड मिल सकते हैं, बहुत सारा जैसे कहना चाहिए बेनिफिट हम इससे कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ क्या कंडीशन होगी कि आपका जो विरासत है, ऐसी विरासत जो कि बहुत ज़्यादा खस्ताहाल हो चुकी है, तबाहाल हो चुकी है, या उसके नक्शूश बाकी नहीं रहे हैं, तो आप उसे वर्चुअली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और वर्चुअली कंस्ट्रक्ट करके लोगों को वो एक्सपीरियंस करा सकते हो कि ये जब कभी इन सर्विस होती थी, या ये लॉजेज, या ये जो हमारा हेरिटेज था, ये जब इन सर्विस होता था या वर्किंग में होता था तो ये किस तरह से दिखता था या कैसे इस पे काम होता था। तो ये तमाम चीज़ें भी आप इसके थ्रू वर्चुअली विजिट करा सकते हो, वर्चुअली दिखा सकते हो। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्चुअली कॉमर्स को बढ़ाएगा, टूरिज्म कॉमर्स को बढ़ाएगा। कैसे कि लोग वर्चुअल गुड्स खरीदेंगे, वर्चुअल टिकट्स खरीदेंगे, फिर उसके बाद वो कुछ आप स्कीम लगा दो लॉटरी टिकट्स वाला टाइप की, तो वो भी आपसे लिया जाएगा। फिर कोई इवेंट्स क्रिएट कर दो, फिर उसके बाद क्या होगा कि वो वहाँ पर जब जाएंगे मॉल वगैरह में या विजिट करेंगे मॉल वगैरह को, तो वो वहाँ पर दो तरह की चीज़ें खरीद सकेंगे। एक फिजिकल चीज़ें भी खरीद सकेंगे जो रियल वर्ल्ड में फिजिकली मिल जाएंगी उन्हें, और एक उनको वर्चुअल चीज़ें खरीद पाएंगे जिसकी ट्रांजैक्शन जो है वो क्रिप्टो करेंसी से होगी, अदर वॉलेट से होगी, जो आपके वॉलेट्स हैं उनके थ्रू आप ट्रांसैक्ट कर सकोगे। जिससे आपका क्या होगा कि आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आपका टूरिज्म सपोर्ट भी बढ़ेगा, आपका टूरिज्म सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पहुँच जाएगी, और आप बहुत अच्छे से अचीव कर पाओगे। अच्छा, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर हेरिटेज की वजह से, जो खस्ताहाली की वजह से आप वहाँ मूव नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, तो यहाँ पर भी ये मीटावर्स टूरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, और ये आपको वर्चुअली उस जगह का विजिट करा देगा जहाँ पर आपका जाना मना था, जहाँ पे आपका एक्सेस नहीं था। ये तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर ट्रीट की जाएंगी और डील की जाएंगी। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की, तो वर्चुअल असिस्टेंट भी इसी टूरिज्म का हिस्सा बनेगा और आपके लिए वर्चुअल असिस्टेंसी भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो नई चीज़ें सोच सकेंगे, नया काम कर सकेंगे, और न्यू लिटरेचर बनाने में उन्हें मदद मिल सकेगी। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो मीटावर्स टूरिज्म आएगा, वो सबसे ज़्यादा काम क्या करेगा कि आपकी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को बदल देगा। आपकी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस कैसे होंगी कि आपने एक चीज़ बनाई नहीं है ग्राउंड पे, आपने क्या किया, आपने वर्चुअली से बनाया और उसको आपने एडवर्टाइज कर दिया। अब क्या होगा, उस एडवर्टाइजमेंट से लोग डिजिटल पासेस खरीदेंगे, डिजिटल पासेस खरीद के वो आपको उस कहना चाहिए कि उस रियलिटी को एंजॉय करेंगे जो अभी मौजूद ही नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि अब हमको क्या करना चाहिए कि हम इसको रियल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि जो हमारा टूरिस्ट है वो फ्यूचर में हमारे पास आए और हमारे पास फिजिकली भी इन सर्विसेज को एंजॉय करे। ठीक है, और फिर वो सर्विसेज आप दिखा सकते हो टूरिस्ट को, जिससे टूरिस्ट बहुत अट्रैक्ट होगा, उसका बड़ा भरोसा बढ़ेगा। फिर आप क्या करोगे कि आप ऐसी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दोगे, ऐसी वर्चुअल चीज़ें डिजिटली बना दोगे जो कि फ्यूचर में आप भी बना सकते होगे, लेकिन वो आप आज ही बनाकर उनको दिखा दोगे। तो उसके बाद आप कुछ ऐसे फेस्टिवल्स बना सकते हो, जो फेस्टिवल्स आप बाद में देखोगे कि आप उसको फिजिकली भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जिससे टूरिस्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिर अगर बात करते हैं सफारीज की, जंगलों की, आपका बागात की,
पार्क की, आप इस तरह के बहुत सारे नेशनल पार्क बना सकते हो जिसको आप पहले डिजिटली अप्लाई करते हो, उसके बाद आप उसको जो है वो कन्वर्ट करके और उसको अपग्रेड कर देते हो। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ डिस्कस की जाएंगी। फिर जो आपके यूट्यूबर्स होते हैं या आपका सोशल मीडिया स्टाफ होता है या सोशल मीडिया के जो प्रोमोटर्स होते हैं, सोशल मीडिया प्रोमोटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको जो है डिजिटल टून के अंदर आपकी एक्सपीरियंसेस कराएंगे, आपको वहाँ की इन्वायरमेंट का, वहाँ की रियलिटीज़ का, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा और आपकी मार्केटिंग अजीज बढ़ेगी और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जो है वो इंक्रीज करेगी और कूप अप करेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है मीटावर्स टूरिज्म के अंदर चेंज ना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज होगा, बड़ा शिफ्ट आएगा इसके बाद।